जैक की कुबड़ी ठीक करने के लिए विक्टर ने बिना झिझक सिरिंज उठाई और उसे उसकी पीठ में ढसा दिया। जैसे ही विक्टर ने दबाव लगाया, सिरिंज जल्दी ही गाढ़े पस से भर गई। विक्टर ने उल्टी आने की भावना को रोकते हुए मुंह से हवा खींचकर पस को जल्दी बाहर निकलने में मदद की। सही समय देखते हुए उसने सिरिंज बाहर खींच ली और जैक की कई सालों पुरानी कुबड़ आसानी से ठीक हो गई। लेकिन विक्टर जानता था कि इलाज यहीं खत्म नहीं हुआ। जैक ठीक से खड़ा हो पाता उससे पहले ही विक्टर तेजी से उसके पास पहुंचा और उसे जोर से धक्का दिया। रीढ़ की हड्डी में एक तेज कड़क की आवाज आई और उसकी रीढ़ सीधी हो गई। फिर उसने एक सुधारक ब्रेस निकाला और उसे कसकर जैक की पीठ पर बांध दिया। 1 महीने में जैक बिल्कुल सीधा खड़ा हो सकेगा। जैक ने कभी सोचा भी नहीं था कि वर्षों पुरानी कुबड़ सिर्फ चंद मिनटों में ठीक हो जाएगी। उसने खुद को हल्का महसूस किया, जैसे किसी ने उसे आजाद कर दिया हो। उत्साहित होकर वह बाथरूम में गया, नहाया, बाल काटे और एक नए व्यक्ति की तरह बाहर आया। किसने सोचा था कि एक दिन पहले तक वह एक कुबड़ा जोकर था जो सर्कस में अपमान सहता रहता था। इसके बावजूद उसने कभी सीखना नहीं छोड़ा, खासकर चिकित्सा, जिसमें उसे जन्मजात प्रतिभा थी और वह सिर्फ एक नजर में शरीर की बनावट समझ लेता था। दुर्भाग्य से सर्कस में वह अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाता था, सिर्फ एक जोकर बनकर लोगों को हंसाने के लिए मजबूर था, जब तक कि विक्टर नहीं आया और उसकी किस्मत बदल नहीं दी। जैसा हर दिन होता था, जैक एमिली के प्रदर्शन को देख रहा था। उसकी मनमोहक अदाएं उसे मंत्रमुग्ध कर देती थी। तभी अचानक सहारा देने वाली रस्सी टूट गई और एमिली ऊंचाई से गिरकर बेहोश हो गई। विक्टर तुरंत उसके पास पहुंचा और जांच करने पर पता चला गंभीर चोटें, कंधा उखड़ा हुआ, हंसली टूटी हुई, फेफड़ों पर दबाव और वह दम घुटने वाली थी। ऐसे संकट के समय जैक को एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने किसी से एक पॉकेट वॉच उधार ली और एमिली की हंसली के नीचे रख दी। विक्टर समझ गया और जैक के साथ तालमेल बिठाते हुए उन्होंने हड्डी को सही जगह पर बैठा दिया, जिससे एमिली की जान बच गई। विक्टर जैक की चिकित्सा प्रतिभा से प्रभावित हुआ और उसके प्रति गहरा सम्मान महसूस करने लगा। उसे महसूस हुआ कि सर्कस में रहकर जैक की प्रतिभा बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उनकी बात रिंग मास्टर ने सुन ली। उसने जैक के नोट्स जला दिए और उसे धमकाया कि वह कहीं नहीं जाएगा। लेकिन विक्टर उसे बचाने के लिए दृढ़ था। उसने जैक की चुपके से मदद की और उसे भगा दिया। रिंग मास्टर पीछा करने लगा, लेकिन विक्टर ने आतिशबाजी जलाकर ध्यान भटका दिया और वे दोनों भाग निकले। थोड़ी ही देर बाद सर्कस का दूसरा प्रमुख बंदूक लेकर रास्ता रोकने आ गया, लेकिन विक्टर ने रोशनी का सहारा लेकर उसे चकमा दे दिया। दोनों नाले के रास्ते भागकर आखिरकार बच निकलने में सफल रहे। घर पहुंचने पर विक्टर हैरान रह गया। जैक जन्म से कुबड़ा नहीं था। उसे बचपन में बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था और पीठ पर बना फोड़ा कभी ठीक न होने से उसकी कुबड़ बन गई थी। आखिरकार जैक अपने अतीत से आजाद हो गया। अब वह कुबड़ा जोकर नहीं रहा और न ही भीड़ का मजाक।